हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस के क्या क्या सिम्टम हैं, आर्थराइटिस की कितनी टाइप हैं, आर्थराइटिस की कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के डाइट के बारे में। आर्थराइटिस की डाइट में क्या हमें शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हमें किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, अपना डेली रूटीन किस तरह का रखना चाहिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत से लोग नेट से देखकर चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और सभी उस चीज़ को नहीं देखते, सभी उसे फॉलो भी नहीं कर पाते। तो जो ईजीएस्ट वे आपके लिए फॉलो करने का हो आप उसको यूज़ करें। साथ ही मैं कोई ऐसी हार्ड आपको डाइट नहीं बताऊंगी जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, इसका आटा अच्छा रहेगा। मल्टीग्रेन आटा जो आजकल घरों में यूज़ हो रहा है उसका इस्तेमाल ना करें। सूजी का हलवा आप ले सकते हैं। साथ ही आप दालों में अगर बात करें तो आप मूंग की दाल बिना छिलके वाली उसका इस्तेमाल करें। वैसे तो आप सभी तरह की दाल खा सकते हैं, बिकॉज़ कुछ लोग हैं जिनको उड़द की दाल, चने की दाल या मसूरी की दाल या कोई भी दाल जो वो खाते हैं नुकसान करती है। नुकसान में जैसे कि उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी दाल या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं उनको कोई भी सिम्टम बढ़ते नहीं हैं, वो ठीक रहते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट में चेंजेस लाइए, ना कि किसी के कहे अनुसार। चावल में आप रेड राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस का यूज़ करें। मल्टीग्रेन यूज़ नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स में आप सभी ड्राई फ्रूट्स लें, स्पेशली आप अखरोट का यूज़ करें, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप उन्हें रात में भिगो कर ही खाएं, बिकॉज रात में भिगो कर रखने से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। उनका जो ओमेगा 3 है, उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उभर कर बाहर आते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। जैसे किसान गेहूँ बोता है, चावल या बीज जब बोता है तो उसको वो भिगो कर रखते हैं रात भर, उसके बाद ही वो उसको खेत में डालते हैं, बिकॉज उससे उसकी एनर्जी हाई होती है और वो बहुत अच्छे से फूट कर बाहर निकलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको रात भर पानी में भिगोना ज़रूरी है। बादाम आप जब भी खाएं छिलका निकाल कर ही खाएं। अब बात करते हैं इसके अलावा हम सीड्स में क्या क्या लें। आप सीड्स में सब्ज़ा सीड्स, चिया सीड्स या जो भी आप खसखस हो गया, आपका 5 तरह का मगज़ हो गया, वो आप खा सकते हैं, कोई भी उससे लेने में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी आती हैं सब्जियां, हम क्या सब्ज़ी खाएं क्या नहीं खाएं। आप हर तरह की मौसमी सब्ज़ी खाइए। आप अपने सिम्टम्स अगर आपके नहीं बढ़ते हैं तो आप हर तरह की सब्ज़ी खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी सब्ज़ी को खाने से दिक्कत होती है तो आप उसको खुद ही बंद कर दीजिए। अब बात करें आगे तो हमें और क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सैलेड लेना चाहिए, चटनी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल आपको चटनी खानी चाहिए। आप मौसम के अनुसार आपको जो भी चीज़ चटनी के रूप में, जैसे धनिया पुदीना की चटनी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, टमाटर की चटनी इस्तेमाल होती है, तो आप अपने हिसाब से उसको खा सकते हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं है, सभी की बॉडी अलग तरह से हर चीज़ के लिए रिएक्ट करती है।
अगर आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं दे रही है तो बेवजह उसको बंद ना करें। अगर आपको खाने से दिक्कत बढ़ रही है तभी आप उसको बंद करें। नेक्स्ट हम सैलेड की बात करें। आप सैलेड खाइए। सैलेड इनफैक्ट खाने से 1 घंटा पहले आप प्लेट भरकर सैलेड खाइए। उसके बाद रोटी अगर आप कम भी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके वेट को भी मैनेज करती है, जो आपकी बॉडी में फैट हो रहा है उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। खाने के 1 घंटा पहले जब आप सैलेड लेते हैं तो आपकी बॉडी सैलेड से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। साथ ही जब आप उसके 1 घंटे बाद आप रोटी खाते हैं तो आप रोटी कम खा पाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए नुकसानदायक है। साथ ही आप पानी खूब पिएं। अगर पेट बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही कोई भी मेडिसिन खाएं। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि कई बार होता है आर्थराइटिस के पेशेंट में ये उनको बार बार मोशन होता रहता है, जो कि नॉर्मल भी होता है कई बार, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन लें। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो उसके लिए भी पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अगर वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो भी आप कोई मेडिसिन खाएं। सैलेड में फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से भी आपका पेट सही रहेगा, इसलिए खाने से पहले आप सैलेड खाएं। शाम को आप सूरज डूबने से पहले आप सैलेड खा लें, क्योंकि बहुत से लोग रात में खीरा खाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हमारे आयुर्वेदिक और पुरानी लोगों के हिसाब से भी ये बात कही गई है। जिसके घर में बड़े हैं वो अक्सर कहते होंगे खीरा खाना है तो सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, लेकिन रात को कभी मत खाओ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे चेंजेस अपनी डाइट में करें, अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ठीक करें। हमारे घर में बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ हमारे मिडिल एज भी हैं, कुछ हमारे यंगर हैं, अलग अलग एज हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या ना खाएं में जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, सबसे पहले आप उन चीज़ों को बंद कर दें। साथ ही आपका जो पैकेजिंग फूड है जो आप खाते हैं उसको बंद कर दें। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, नमकीन जिनमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, साथ ही जो ऑयली बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्राइड होती हैं, बिल्कुल अनहेल्दी हैं, आप इनको बंद करें। आपकी डाइट में ये सब चीज़ ये जब धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी तो आप थोड़ा बेटर वैसे भी फील करना शुरू कर देंगे। साथ ही आप योगा करना शुरू करें, कम से कम आधा घंटा योगा ज़रूर करें, प्राणायाम करें। अपनी डेली लाइफ को थोड़ा थोड़ा आप चेंज करें। वो टाइम नहीं है, सुबह टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने लिए शाम को टाइम निकालिए, और अगर आपको दोनों वक्त टाइम मिलता है, सुबह में भी और शाम में भी, तो आप अपने लिए योगा ज़रूर करें, बिकॉज़ ये आपकी ही बॉडी को सही रखेगा, घर में किसी और की बॉडी को नहीं। इसलिए अपनी आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, घी, तेल में क्या खाएं क्या ना खाएं। आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, आप तिल का तेल अच्छे से खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देसी घी भी खा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अलसी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अलसी में ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। आप सब्ज़ा सीड्स लें, आप साथ में चिया सीड्स भी लें, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी डाइट चूज़ करनी है, ये पूरी तरह आप पर है। हम सिर्फ बता सकते हैं ये चीज़ें खाइए, नहीं खाइए, लेकिन आप उसके बाद भी अगर कोई चीज़ खाने से आपको दिक्कत हो रही है तो ये आपको समझना होगा कि हर तरह का डाइट प्लान हर किसी के लिए नहीं होता। ये आपको अपने हिसाब से अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा। आप स्प्राउट्स खाइए, लेकिन स्प्राउट्स को हल्की भाप देकर ही खाइए, कच्चा नहीं खाइए। आप अगर मीठा खाना चाहते हैं तो आप गुड़, शक्कर या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें। आप जूस लेना चाहते हैं तो आप जूस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
अपने हिसाब से जो आपको नुकसान ना दे ऐसा जूस अपने लिए चूज़ करके आराम से पी सकते हैं। जैसे चुकंदर, गाजर या कोई भी जो मौसमी फल है, अगर आप उसका जूस पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाय के शौकीन हैं तो आप हर्बल टी, ग्रीन टी, ये हेल्दी टी लें, ना कि चाय बहुत ज़्यादा पिएं। चाय नुकसान देती है इसलिए उसको ना पिएं। बहुत से लोग सुबह उठते खाली पेट चाय पीना शुरू कर देते हैं। चाय पीने के बजाय आप डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, जैसे अदरक वाला पानी, शहद वाला पानी, नींबू अगर अब नुकसान नहीं देता है तो आप पी सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अर्थराइटिस के पेशेंट को नींबू नुकसान देता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत लंबे टाइम में ठीक होती हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं होती। इसलिए अगर आपके सिम्टम मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर पर अपनी मेडिसिन पर ट्रस्ट रखिए। थोड़ा टाइम उसको खाइए, उसको टाइम दीजिए जो कि आपके सिम्टम्स को कम कर सकें। अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए, अपने रेस्ट पर ध्यान दीजिए, अपनी नींद पर ध्यान दीजिए, अपने डेली रूटीन पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। जब आपने देखा होगा आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप जो होती आपसे रिलेटेड ही हैं, लेकिन आप उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाते क्योंकि हम अपने बारे में कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं करते। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप खुद को ऑब्जर्व ज़रूर करें, अपनी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, छोटे से छोटे पॉइंट को अपने दिमाग में रखें कि हाँ ये चीज़ खाने से मुझे दिक्कत होती है, ये चीज़ खाने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस मौसम में अच्छा लगता है, मुझे इस मौसम में अच्छा नहीं लगता, मुझे ठंडे पानी से नहाकर अच्छा लगता है या मुझे गुनगुने पानी से नहाकर अच्छा लगता है, या मुझे ठंडे पानी पीने से दिक्कत है या गर्म पानी पीने से दिक्कत है, तीखा खाने से दिक्कत है या तीखा ना खाने से दिक्कत है। अपने बारे में अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखें तो आप वैसे भी हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आपकी डाइट में आप स्पाइस कम से कम रखें, पानी आप खूब पिएं, साथ ही आप अपने डाइट में छोटे मोटे और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अपनी डाइट को खुद के अकॉर्डिंग बनाइए कि हाँ मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है, उसके बाद मुझे फ्रेश होने के बाद में मुझे नहाना है तो मुझे गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि अर्थराइटिस में ज़्यादातर पेशेंट को ठंडे पानी से नहाने के बाद दर्द होता है, लेकिन लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं और ठंडे पानी से ही नहाते रहते हैं। आप गुनगुने पानी से नहाएं। उसके बाद आप अच्छे से अपने जोड़ों को सुखा कर रखें, क्योंकि अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने जोड़ों को नमी से दूर रखें, पैरों को ज़्यादा देर तक गीला ना रखें। ज़्यादा टाइम पानी में रहने से आपकी दिक्कत बढ़ती है, इसलिए नमी से दूर रहें। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपके सिम्टम बढ़ते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मेडिसिन बिल्कुल ना लें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी डाइट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी समस्या का जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।